जुर्म की दुनिया में कई नाम ऐसे सामने आते हैं जो अपने वैश्यपन के लिए जाने जाते हैं। वो दरिंदगी की सारी हदें पार करके कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं कि जो भी देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाए। ऐसा ही एक नाम है सीरियल किलर राजा कलंदर का। तारीख थी 14 दिसंबर 2000। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाला पत्रकार धीरज सिंह दैनिक समाचार पत्र आज में काम करता था। उन्होंने अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई थी। उस दिन भी वो अपने काम पे जाने के लिए घर से निकले, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके परिजनों ने उन्हें सभी जगह तलाश किया। उनके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरज का कुछ पता नहीं चला। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बिना देरी किए पत्रकार धीरज की गुमशुदगी दर्ज की और धीरज की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि यह तलाश लंबी होने वाली है। इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछताछ की कि धीरज से किसी की रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिजनों ने सीधी सीधी तो किसी का नाम नहीं लिया, मगर इस बीच धीरज के घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कौल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही। इस शक के बिना पर पुलिस ने पत्रकार धीरज के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन और उसके साले वक्सराज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राम निरंजन कौल का ही नाम राजा कलंदर है। वह शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है। 90 के दौरान में राज कलंदर नैनी में मौजूद सीओडी में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद के जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर का नाम आया था। इसके बाद वो फरार हो गया था। साल 2000 में उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिरदर्द बन गया। पत्रकार धीरज को गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उसके परिवार वालों ने पुलिस के सामने अनहोनी होने की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कलंदर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में जब उसने पुलिस के सामने कहानी बयां की तो उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत ये थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरज का कत्ल हो चुका था। अब पुलिस के सामने वो राज खुलने जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता रहा, पुलिस खामोशी से सुनती रही। इस कत्ल की पटकथा साल 1998 में लिखी गई थी, जब एक मामले में पत्रकार धीरज सिंह के भाई ने राजा कलंदर को नामजद करते हुए एक एफआईआर दर्ज की। तभी से राजा कलंदर धीरज सिंह के परिवार से दुश्मनी रखता था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरज की पुलिस में काफी इज्जत है। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में उसका हाथ था, लिहाजा वो उसे रंजिश में बदलना चाहता था। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरज को राजा कलंदर की कुछ काली कारतूतों के बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से वो धीरज को अपना दुश्मन मानता था। राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरज सिंह को विश्वास में लेकर अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। जब धीरज सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था, सर्दियों का मौसम था। जब धीरज सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कलंदर और उसका साला वक्सराज वहां पर आग जलाकर बैठे। उन दोनों ने धीरज सिंह को आग के सामने बैठ जाने को कहा। जब धीरज भी आग के पास बैठ गए तो उसकी पीठ पर वक्सराज ने गोली मार दी। मौके पर ही धीरज सिंह ने दम तोड़ दिया। राजा कलंदर और उसका साला वक्सराज लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। उन दोनों ने धीरज की लाश को टाटा सुमो कार में डाला और मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गए, जहां उन दोनों ने धीरज का सिर उसके जिस्म से काट कर अलग किया। फिर धड़ को वही खेत में दफन कर दिया। उसके कपड़े उन्होंने झाड़ी में फेंक दिए। इसके बाद दोनों वहां से निकलकर वापस फार्म हाउस पर आ गए। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि पत्रकार धीरज सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने समधी को दे दी थी, जबकि धीरज के जूते वक्सराज ने रख लिए। अब बाकी था तो धीरज का मोबाइल फोन, जो खुद राजा कलंदर ने अपने पास रख लिया। अब पुलिस को आला एक कत्ल यानी हथियार बरामद करना था जिससे धीरज सिंह का कत्ल हुआ, और वो सारा सामान जो कत्ल के बाद राजा कलंदर ने ठिकाने लगाया था। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची तो वहां से धीरज सिंह का सामान बरामद हो गया। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ वो डायरी भी लगी जो आगे पुलिस के लिए एक बड़ा राजफाश करने वाली थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कलंदर की उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश उड़ गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तान लिखी थी कि हर कोई सुनकर हैरान परेशान था।
कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग आम मुजरिम समझ रहे थे वो असल में एक वैसी आदमखोर दरिंदा है। धीरज सिंह हत्याकांड में जुटी पुलिस को डायरी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों को कत्ल की कहानी मिली, जो साबित कर रही थी कि राजा कलंदर कितना बड़ा आदमखोर और खूनी है। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। अब ये मामला केवल एक पत्रकार के कत्ल का नहीं रह गया था, बल्कि पुलिस के सामने एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता, फिर मरने वाले खोपड़ी से बेजा निकालकर उसे उबालता और सूप बनाकर पी जाता। उसका मानना था कि इस सूप से उसकी दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। पुलिस ने राजा कलंदर की निशानदेही पर अशोक कुमार, मोइन, संतोष, काली प्रसाद के नरमुंड बरामद किए तो डायरी में लिखी सारी कहानी सच हो गई। पूछताछ में पता चला कि आदमखोर राजा कलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों का कत्ल किया है। वह जरा जरा सी बात पर लोगों का खून कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से बेजा निकालता, उबालता और सूप बनाकर पी जाता। वो लाश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जंगल या दूर दराज सुनसान इलाकों में फेंक देता। पुलिस उन सभी मामलों की तहकीकात करती रही। आदमखोर राजा कलंदर अब पुलिस की हिरासत में है। मामला अदालत में पहुंचा था, जहां इस मामले में सुनवाई करीब 11 साल तक चली और 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर और उसके साले बख्शराज को मुजरिम करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहां से मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन राजा कलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर वैसी दरिंदा राजा कलंदर जेल में सजा काट रहा है। तो ये थी कहानी ऐसी सन की कातिल की जिसने 14 लोगों का दिमाग निकाल कर उसे सूप बनाकर पी लिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।